Welcome dear students. Today we solve some question of इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके कुछ क्वेश्चन अपन हल करेंगे। इससे के पहले जो वीडियो हैं उनमें भी हमने कुछ क्वेश्चन हल किए हैं, उनको भी आप इससे पहले देख सकते हो। तो अगला 111वां क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता के अंदर जो पुजारी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और आप डियर स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि जो नर्तकी की मूर्ति है, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानागार है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 172 देखो, हाथी दांत का बना मापदंड कहाँ से मिला है। तो हाथी दांत है, इसका बना मापदंड है राखीगढ़ी, लोथल, मिताथल और डाबरकोट। तो ये अपन को मिला है लोथल से, जो गुजरात के अंदर है, और जहाँ से अपन को डाक यार्ड के भी अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 173, सीप का बना मापदंड कहाँ से मिला है। तो सीप कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो सीप से बना जो मापदंड है वो अपन को कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिला है ये? मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर भी 2 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला 174, खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो खोपड़ी है कालीबंगा, रंगपुर, चन्हुदड़ो और मोहनजोदड़ो। तो खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण अपन को कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य अपन को कालीबंगा से मिले हैं। और क्या मिला है? कालीबंगा के अंदर अपन को जो ईंटें हैं वो अलंकृत मिली हैं। तो ये इसका आंसर 1 आ गया। 175 देखो, सिंधु घाटी में शव को ताबूत में दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका आंसर आ गया 1 हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर अपन को शव है वो ताबूत में मिले हैं। हड़प्पा में अपन को एच कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं, और R37 कब्रिस्तान है, ये भी अपन को हड़प्पा के अंदर ही मिलता है। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का बना तांबे का श्रृंगारदान कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता का बना हुआ तांबे का जो श्रृंगारदान है वो अपन को कहाँ से मिला है? सूसा, सुमेर, असीरिया और तुर्कमेनिस्तान। तो ये कहाँ से मिला है? सुमेर से मिला है। अगला देखो, तांबे की बनी तलवार कहाँ से मिली है। तो तांबे की बनी जो तलवार है वो अपन को कहाँ से मिली है? तो रोपड़, पहला क्या है? रोपड़, बाड़ा, संगोल और मोहनजोदड़ो। तो इनके अंदर अपन को तांबे की बनी तलवार है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। झुक्कर संस्कृति, या इसको अपन झुक्कर और झांगर संस्कृति भी बोलते हैं। तो झुक्कर संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ, या झुक्कर झांगर संस्कृति का विकास किस क्षेत्र के अंदर हुआ। तो ये अपन को सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये सिंध पाकिस्तान के अंदर इसका विकास हुआ था। तो इसका आंसर 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से किससे सिंधु सभ्यता में एक रूपता का आभास होता है। तो सिंधु सभ्यता में एक रूपता किसके कारण होता है? कृषि, शिल्प, नगर निर्माण योजना और मुहूर्त। तो अपन देखते हैं कि सभी जो नगर हैं उनका निर्माण एक सा हुआ, तो नगर निर्माण योजना। तो यहाँ के नगर निर्माण योजना की क्या विशेषता है कि यहाँ के जो नगर हैं वो एक तो जाल पद्धति से बने हुए हैं, यानी सड़कें एक दूसरे को समांतर समकोण पर काटती हैं। पहली चीज़ तो ये, नालियों की अच्छी व्यवस्था है, घर ईंटों के बने हुए हैं, और प्रत्येक जगह के ऊपर दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर क्षेत्र है वो दोनों पाए जाते हैं, और वो एक अच्छी प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये नगर निर्माण योजना में समानता दिखाई देती है। तो आंसर 3 आ गया। 180 में देखो, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग महत्व प्रदान करती है। तो इसमें क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएं, नगर निर्माण, सफाई और नाली की व्यवस्था, और व्यापार और विकास। तो नगर निर्माण, सफाई और जो नाली की व्यवस्था है वो सिंधु सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग
अलग महत्व प्रदान करती है। तो आंसर थर्ड आ गया। अगला देखो, सिंधु घाटी वालों को सोना कहाँ से मिलता था? तो सिंधु घाटी वाले जो लोग हैं उनको सोना कहाँ से मिलता था? तो सिंधु घाटी वाले लोगों को सोना अपन को दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक की खाने हैं ना वहाँ से मिलता था। तो इसका आंसर 2 आएगा, दक्षिणी भारत। महाराष्ट्र तो आएगा नहीं, तो दक्षिणी भारत 2 आंसर कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था? तो लोथल बंदरगाह था। सीधी सी बात अपन ने खूब पढ़ा है। तो लोथल क्या था? बंदरगाह था। यहाँ पर अपन को भोगवा नदी से जुड़ा हुआ एक बंदरगाह है मिला है। अगला देखो, तो आंसर क्या आ गया? एक आ गया 182 का। 183 देखो, हड़प्पा कथन ये है, हड़प्पा कालीन नगरों की चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की जाती थी। बिल्कुल सही है। बी है, लुटेरों और पशु दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। क्यों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है ना। अगला है, किस पुरातत्ववेत्ता ने हड़प्पा की पहचान चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। तो ये हर्षवर्धन के समय जो ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान देखे गए पोफातो यो या पोफातो दो के साथ की है। तो ये विद्वान कौन सा था? तो ये विद्वान अपन का चार्ल्स मैनसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, एस के मार्शल। तो इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखो 185 के अंदर, निम्न में से कौन सी सभ्यता दक्षिणी एशिया की प्राचीन नगरीय प्रणाली का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी सभ्यता है जो दक्षिणी एशिया की नगरीय प्रणाली का? तो ये अपनी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी है? इराक के अंदर दजला और फरात नदी के किनारे है, उसको बोलते हैं। मिस्र की सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता और नील नदी की सभ्यता। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। दक्षिणी एशिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि इसका जो काल है वो लगभग कितना है? 4000 ईसा पूर्व के लगभग, 3 से 4000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता किस नगर को सिंहद्वार नगर की संज्ञा दी जाती है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंहद्वार की नगर की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सूरकोटड़ा। तो हड़प्पा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका? हड़प्पा। कौन सा हड़प्पाई स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? कौन सा हड़प्पाई स्थल, मतलब अन्य की अपेक्षा ऐसा कौन सा हड़प्पाई स्थल था जो 3 भागों में? अपन जो हड़प्पा के जितने भी जो स्थल हैं उनमें एक तो दुर्ग क्षेत्र मिलता है और एक निचला नगर मिलता है। दुर्ग क्षेत्र है वो पश्चिमी मिलता है और नगर है वो थोड़ा नीचे पूर्व की ओर मिलता है। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी जगह है, वो दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर है, उनके बीच में मध्यमा ओर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मध्यमा ओर पाया जाता है। तो इसका आंसर 3 आ गया। और धोलावीरा के अंदर एक विशेष चीज़ जो मिली है, अन्य जगह पर नहीं मिली, वो उस समय सबसे बड़ा स्टेडियम भी यहाँ पर मिला है। 188 को देखो, किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले किवाड़ के का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एक पल्ले वाले जो किवाड़ हैं उसके साक्ष्य हैं वो चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और रोजदी। तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 189 देखा, किस हड़प्पाई स्थल से मिले युग्म समाधान को संभवतः सती जैसी किसी प्रथा का द्योतक माना गया है? तो लोथल, नंबर 2 चन्हुदड़ो, 3 आमरी और नंबर 4 कालीबंगा। तो लोथल से जो अपन को समाधान मिला है ना, उसमें सती प्रथा के अपन को कुछ प्रमाण मिलते हैं। 190 में देखो, हड़प्पाई स्थल कुंतासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कुंतासी है वो फूलदी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से सबसे पहला भूकंप का प्रमाण मिलता है? तो भूकंप का जो प्रमाण है वो अपन को बनवाली, कालीबंगा, कुलाल और सुतकागेनीडोर। तो ये कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। हड़प्पा सभ्यता के कौन से तत्व ने परवर्ती समाज और संस्कृति को पूरी तरह प्रभावित किया? यानी हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली संस्कृति को
प्रभावित किया, तो इसके अंदर पहला है राजनीति, पहला क्या है राजनीति, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है अर्थव्यवस्था और चौथा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर ये इन सभी चीज़ों ने आने वाले समाज को प्रभावित किया, तो ये सभी आंसर 4 आ जाएगा। हड़प्पाई ये स्थल है, यहाँ इसको क्या पढ़ोगे आप स्थल। तो हड़प्पाई स्थल धोलावीरा के लिए कौन सा कथन असत्य है? धोलावीरा के बारे में क्या जानते हो आप? ये गुजरात के अंदर है, इसका R.S. विष्ट ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ पर अपन को स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर अपन को मध्यमा मिला है, तो अब अपन इसको पढ़ते हैं। यह मानहर और मानसर नदियों के बीच स्थित है, पहली चीज़ तो ये आ गई। यहाँ के जल प्रबंध अति विशिष्ट है, यानी ड्रेनेज सिस्टम है वो धोलावीरा का सबसे अच्छा है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1927 में ओरेल इंस्टाइन ने की थी, ये बिल्कुल गलत है। इस स्थल का विनाश जल के स्रोत सूखने या नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। 194 देखो, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के मर्द भांडों के लिए सबसे अधिक सटीक है? पहला है अधिकांश भांड चाक पर बने होते थे, बिल्कुल सही है। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी के साथ चूना या अभ्रक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन मेसोपोटामिया के बर्तन से भारी और उपयोगी होते थे। बर्तन सामान्यतः सादे या पुते हुए या चित्रात्मक होते थे। तो इसके अंदर ये सारी की सारी बातें सही हैं, तो आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा 4। इनमें से किस हड़प्पाई जानवर का अंकन हड़प्पाई मुद्राओं पर नहीं किया गया है? तो भेड़, गैंडा, ऊंट और बकरी। तो ऊंट उस समय सीनरियों में कहीं भी नहीं था, तो ऊंट का अंकन नहीं है, तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। 196 को देखो आप, इसके अंदर भारत के सबसे पुराने शहर को किस पुरातत्ववेत्ता ने पहचाना? तो भारत का जो सबसे पुराना शहर था उसको कनिंघम महोदय, R.D. बनर्जी, सर जॉन मार्शल, मार्टिन मिलर। तो कनिंघम महोदय है, उन्होंने इसको पहचाना था। भारत में किस हड़प्पाई स्थल को भारत की आज़ादी के पश्चात खोजा गया? तो भारत की आज़ादी के बाद में हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इसको पहले ही खोज लिया गया था। कालीबंगा को 53 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 53 के अंदर। अब आगे देखो आप, चनूदड़ो भी पहले का खोजा हुआ है, पाकिस्तान में है। लोथल है, इसको अपन ने बाद में खोजा है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज लिया था और पाकिस्तान में चला गया, और रंगपुर को बाद में खोजा है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, बै, द और रे, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, किस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सबसे पहले सर जॉन मार्शल है, उसने इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा। अगला देख, हड़प्पा वासियों का नगरीकरण आधारित था लोह प्रौद्योगिकी पर, भाई लोहा तो उस समय था ही नहीं, ताम्र प्रौद्योगिकी पर, चाक पर बनाए गए बर्तनों पर, मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार के ऊपर। तो इसके अंदर आ जाएगा बै, से और दे, बिल्कुल ए नहीं आएगा और बाकी ये सही, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखो 200, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख नहीं है, मोहर, पुरातात्विक खुदाई, ये सभी। तो पुरातात्विक खुदाई है, उसी से अपन को उसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात करते थे मेसोपोटामिया से, राजस्थान से, बदख्शां से और बलूचिस्तान से। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये लोग बदख्शां से इसका आयात करते थे, तो इसका आंसर केवल से 3 आ जाएगा। 202 में देखो आप, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहले खुदाई कराई गई, यहाँ नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ। इसका पुराना नाम हड़प्पा था, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य का संचालन होता था। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो सिंधु स्थल हैं वो सिंधु नदी के कांठे में खोजे गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन कालांतर में इसके जो स्थल हैं वो इस सिंधु कांठे से बाहर लंबी चौड़ी दूरी तक अफगानिस्तान और इधर अपने गुजरात तक खोजे गए। तो इसका सबसे पहला खोजा गया जो स्थल है
हड़प्पा इसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा कर दिया गया। 203 देखो तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। सिंधु सभ्यता के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार एवं वाणिज्य भी उन्नत दशा में थे। मात्र देवी की उपासना भी ये लोग करते थे और लोहे से लेकिन ये परिचित नहीं थे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? सिंधु और सुमेरियन सभ्यता के अंदर कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? जल निकास प्रणाली, बैल का चित्रांकन, आवास और अन्न भंडार प्रणाली। तो इसके अंदर अन्न भंडार प्रणाली है वो वहाँ और यहाँ की एक जैसी है। सुमेलित कीजिए। स्थल हैं और अन्वेषणकर्ता। सूरकोटड़ा, देखो स्थल कौन कौन से हैं, सूरकोटड़ा, मिताथल, गनेरीवाला और कोटदीजी। तो इनके अंदर कौन कौन से का उत्खनन है वो किसने किया? तो सूरकोटड़ा है, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। मिताथल है, इसकी सूरजबान ने की थी। गनेरीवाला है, इसकी रफ़ीक मुगल ने की थी। और कोटदीजी है, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। तो इसका आंसर ये 2 आ गया। तो थैंक यू दोस्तों। इसके साथ में आपके 205 क्वेश्चन मैंने सिंधु वैली सिविलाइजेशन के करवा दिए हैं। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स हो तो वो अवश्य लिखें। थैंक यू।